हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा का कोड बीपी का होने वाला है पेपर। पूर्णांक 70 नंबर। समय दिया गया है 2.5 घंटे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। खंड अ में दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है 3√2 + 4 - 2√2 बराबर है, किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 + 2 = 2, ऑप्शन नंबर बी है 2 - 2 = 2, ऑप्शन नंबर सी है -2 + 2 = 2, ऑप्शन नंबर डी है 2 + 4 = 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 + 4 = 2, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 2x + 1 के गुणनखंड है। x² + 2x के गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर 1 है x - 1 के घाते 2, ऑप्शन नंबर 2 है x + 1 के घाते 2, ऑप्शन नंबर 3 है x - 1 + x + 1, ऑप्शन नंबर चौथा है कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x + 1 के घाते 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 405 × 407 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 16 28 35, 16 48 35, 16 83 5, ऑप्शन नंबर डी 16 58 35। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 48 35, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण 3x + 0y 14 = 0 के किसी भी हल का रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए -14/3, ऑप्शन नंबर बी -17/3, 0, ऑप्शन नंबर सी -19/3, 0, ऑप्शन नंबर डी -20/3, 0। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -14/3, 0, यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है रैखिक समीकरण 7x - 3 = 0 कार्तीय तल में y अक्ष के समांतर एक रेखा है जिसकी y अक्ष से दूरी कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए 3/7, ऑप्शन नंबर बी 7/3, ऑप्शन नंबर सी 2/7, ऑप्शन नंबर डी 7/2। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/7। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर ए समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी है समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी है समकोण त्रिभुज। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 7 दी गई आकृति में यदि POQ एक रेखा है तो x का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 25। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 होगा, x का मान 10 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि कोण A = 50 डिग्री तथा कोण B = 60 डिग्री है तो इसकी सबसे बड़ी भुजा होगी। ऑप्शन नंबर ए दिया है AB, ऑप्शन नंबर बी BC, ऑप्शन नंबर सी AC, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AB सबसे बड़ी भुजा होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी वृत्त का AD एक व्यास है और AB एक जीवा है। यदि AD = 40 डिग्री सेमी तथा AB = 32 सेमी है तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी। ऑप्शन नंबर ए 17 सेमी, ऑप्शन नंबर बी 15 सेमी, ऑप्शन नंबर सी 4 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 12 सेमी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 सेमी होगी, 12 सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग शुरू करते हैं। ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि AB इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त का एक व्यास है। कोण ADC 130 डिग्री है तब
कोण BAC बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 32 सेमी है तथा ए बराबर 8 सेंटीमीटर और बी बराबर 11 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा सी बराबर होगी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी लंबाई के है। इस पर 0.09 प्रति सेमी स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय होगा। व्यय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर है। घन का आयतन होगा तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1728 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक घनाभ का आयतन 12 घन सेमी है। यदि इस घनाभ की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो नए घनाभ का आयतन होगा। ऑप्शन नंबर ए 24 घन सेमी, ऑप्शन नंबर बी 48 घन सेमी, ऑप्शन नंबर बी 72 घन सेमी, ऑप्शन नंबर डी 96 घन सेमी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 96 घन सेमी आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक बेलन के आधार का व्यास 8 सेमी है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 1/122 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर बी 256 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर सी 176 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर डी 198 वर्ग सेमी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 176 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 16 का है एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेमी है। गोले की ऊपरी सतह रंगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए जबकि 1 सेमी स्क्वायर रंगवाने का खर्च 20 पैसे है। 20 पैसे है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 592.8, ऑप्शन नंबर बी 492.8, ऑप्शन नंबर सी 692.8, ऑप्शन नंबर डी 792.8। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 492.8। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 माइनस खड़े में 5। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि रेखा 5x - 7y के बराबर 0 पर बिंदु 4,2 स्थित है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ k बराबर -6 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डी एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AD एंगल BAC को समद्विभाजित करता है तब ए ऑप्शन नंबर ए दिया है BD बराबर CD, ऑप्शन नंबर बी है BA बड़ा है BD से, ऑप्शन नंबर सी है BD बड़ा है BA से, ऑप्शन नंबर डी है CD बड़ा है CA से। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BA बड़ा है BD से। देखिए खंड ब में सब दिया गया है। यह सब बहुत विकल्पी प्रश्न नहीं है। खंड ब में आपको सबको आंसर लिखना है। तो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है बहुपद px x³ - 3x स्क्वायर प्लस 4x 50 को gx x - 3 से भाग देने पर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ख निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12x² - 7x + 1
6x² 5x - 6। ग है रैखिक समीकरण 5 = 2x को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए और ab तथा c के मान ज्ञात कीजिए। और घ है निम्न आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तब बढ़ाया गया है यदि एंगल SR = 135 डिग्री है और एंगल PQT = 110 डिग्री है तो एंगल PRQ ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन है अंगा क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपये 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा का क है दीर्घ विभाजन परिमेय में बहुपद px² इतना को बहुपद x - 2 से भाग दीजिए, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन की तरफ है क्वेश्चन नंबर ख। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। यदि एक वृत्त के चाप a × b और CYD सर्वांगसम है तो AB और CD का अनुपात ज्ञात कीजिए। अथवा यदि a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं तथा √11 - 7 √11 + √7 = a - b √77 है तब AB के मान ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा 5 सेमी 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है। उपनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ख है एक समचतुर्भुज का घार खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल होगा। ग है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा अथवा करके दिया गया नहीं आ रहा है तो निम्न बारंबारता बंटन के एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के वजन को दर्शाता है। यह दर्शाया गया है। यदि कोई विद्यार्थी अयादृच्छिक चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने हुए विद्यार्थी का वजन अधिकतम 60 किग्रा है। दूसरा है कम से कम 36 किग्रा है। क्वेश्चन 4 है सुनीता के एक अनाथालय में रुपये x³ + 1/x³ दान किए गए। सुनीता की एक सहेली उसके द्वारा दी गई दान राशि जानना चाहती है, परंतु सुनीता दान दी गई राशि को गुप्त रखना चाहती है, किंतु उसने संकेत किया कि x + 1/x = Rs रुपया 10 है। तब सुनीता द्वारा अनाथालय में दी गई दान राशि ज्ञात कीजिए। अथवा करके दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज BOC = 90 डिग्री प्लस कोण A/2। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेमी मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसके आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा एक घनाभ का आयतन 12 KY² + 8 KY - 20 K है। इसकी विमाओं के लिए कोई एक संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसके लिए